सो वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं कि भाई बिजनेस टॉप चैप्टर में, ठीक है, कि भाई बिजनेस क्या होता है, ठीक है, और बिजनेस के कंसेप्ट, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, हम उनको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, उनमें डिफरेंस भी डिस्कस कर चुके हैं हम, ठीक है, और जो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है लास्ट वीडियोस में हमने वो डिस्कस की थी, उनका डिफरेंस भी। टाइम है अब हम जानें कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस क्या होते हैं और कितने होते हैं। ठीक, उससे पहले जल्दी से जरा वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट। भाई बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका भाई ये, ठीक है। तो भाई क्यों है बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी? क्योंकि इट इज अंडरटेकन विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट या मनी। ठीक, बोलते हैं कि इसको इसलिए परफॉर्म किया जाता है ताकि आप कुछ बोलते हैं कि कमा सकें, रुपए कमा सकें या प्रॉफिट अर्न कर सकें। इसको इसलिए परफॉर्म नहीं किया जाता ताकि आपको लव अफेक्शन वगैरह अचीव हो। ठीक, और जो भी एक्टिविटी बोलते हैं रुपए कमाने के पर्पज से परफॉर्म की जाती है, जिसके पीछे ऑब्जेक्टिव हो कि हम कुछ प्रॉफिट अर्न करें, तो वो क्या कहलाती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, इसीलिए बिजनेस भी क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि इसके पीछे भी ऑब्जेक्टिव क्या है? अर्निंग प्रॉफिट। नेक्स्ट है प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए हर बिजनेस क्या करता है, या तो बोलते हैं गुड्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, या तो किसी से खरीद कर उसको बेचता है। ठीक, तो इसलिए ये बिजनेस का एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाता है कि प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स। गुड्स में क्या आ सकता है? बोले गुड्स में आपकी दो तरह की चीजें आ सकती हैं। बोले या तो कैपिटल गुड्स आ सकती हैं या कंज्यूमर गुड्स आ सकती हैं। बोला कैपिटल गुड्स के एग्जांपल दे रखे, इसको फर्दर हम मतलब कि आगे डिटेल में पढ़ेंगे कैपिटल गुड्स क्या होते हैं और कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं। ठीक, आगे हमने इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है, तो अभी आप इतना जान लीजिए कि भाई कैपिटल गुड्स भी होते हैं, कंज्यूमर गुड्स भी होते हैं। ठीक है, आने वाले वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब सर्विसेज क्या होती हैं? सर्विसेज में इंक्लूड facilities offered to consumer like transportation, banking and electricity etc. देखिए सर्विसेज में ना हम कोई फिजिकल आइटम नहीं देते, लोगों को क्या कहते हैं, सेवाएं देते हैं। ट्रांसपोर्ट वाला क्या है, आपको कोई आइटम पकड़ाता है आपके घर तक, ऑटो वाला क्या देता है, आपको अपनी सर्विस देता है। रेलवे क्या देती है, हमें अपनी सर्विस देती है। ठीक है, टेलीकॉम वाले, एयरटेल वाला क्या बेच रहा है, हमें अपनी सर्विस बेच रहा है। जियो वाला भी हमें अपनी सर्विस बेच रहा है। बैंक वाले क्या देते हैं, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट भी हमें सर्विसेज दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो चीज आपको मिलती है वो क्या होती है? इंटेंजिबल होती है। तो बेसिकली सर्विस क्या होती है? इंटेंजिबल, जिसको आप टच नहीं कर सकते, ठीक है, देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। ठीक है, एसेट्स में पढ़ लिया होगा, टाइप्स ऑफ एसेट्स में हम इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो पॉइंट नंबर थर्ड है हमारे पास सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। भाई देयर शुड बी सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन सेलर एंड बायर। ठीक है, बोलते हैं जो यहाँ पर गुड्स का और सर्विसेज का बोलते हैं उनको बेचा जाना या उनका एक्सचेंज होना बहुत ज्यादा जरूरी है बिजनेस में। ठीक है, कोई एक्टिविटी बिजनेस तभी कहलाती है, या बोलते हैं कि जब, या कोई ट्रांजैक्शन को हम बिजनेस ट्रांजैक्शन तभी कह सकते हैं जहां पर क्या है कि गुड्स का एक्सचेंज हो, किसके बीच में? सेलर और बायर के बीच में गुड्स का एक्सचेंज हो और रेगुलर बेस पर हो। यही इसका नेक्स्ट पॉइंट भी होगा शायद, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। ठीक है, सिंगल ट्रांजैक्शन कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए बिजनेस, मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ। ठीक है, तो अगर कहीं बोलते हैं कि कहीं पर बोलते हैं ट्रांजैक्शन रेगुलर बेस पर की जा रही है, डेली की जाती है और कहीं महीनों से की जा रही है, तब हम उसको बिजनेस कहेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने एक हफ्ते तक कोई एक्टिविटी है उसको परफॉर्म किया प्रॉफिट कमाने के पर्पज से, तो उसको हम बिजनेस बोल लेंगे। बिल्कुल नहीं, एक्टिविटीज हैं उनको रेगुलरली परफॉर्म किया जाता है, रेगुलरली परफॉर्म करना पड़ता है। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, ठीक है, तभी वो बिजनेस कहलाती हैं। चाहे वो इकोनॉमिक एक्टिविटी ही हो, लेकिन अगर आप रेगुलरली परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो वो बिजनेस नहीं कहलाने वाली हैं। जब आप उनको रेगुलरली परफॉर्म करेंगे तभी वो बिजनेस कहलाएंगी। ठीक, इसीलिए इसका एक ये इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, अर्निंग प्रॉफिट, द बिजनेस एक्टिविटी मस्ट बी इंटेंडेड टू अर्न प्रॉफिट। बोलते देखिए हर बिजनेस एक्टिविटी का जरूरी है कि मेन मोटिव क्या हो? प्रॉफिट अर्न करना। अगर ये मेन मोटिव नहीं है तो फिर वो बिजनेस ही नहीं है। बिजनेसमैन शुड टेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट
बाय इंक्रीजिंग सेल्स वॉल्यूम और रिड्यूसिंग कॉस्ट। बिजनेसमैन को सारे एफर्ट्स लगाने चाहिए ताकि उसका प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो सके, ठीक है, चाहे सेल बढ़ाकर या चाहे अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट कम करके, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं हम, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। देखिए बिजनेस में कोई गारंटी नहीं होती है कि आप जो जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, बोलते हैं कि उससे कितना रिटर्न आएगा, ये कुछ फिक्स नहीं होता। तो बिजनेस में नो बिजनेस कैन प्रिडिक्ट इट्स फ्यूचर। कोई भी बिजनेसमैन या बिजनेस या कोई ऑर्गेनाइजेशन अपना फ्यूचर है उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकती, उसको पहले से नहीं बता सकती कि हम कितना कमाने वाले एग्जैक्टली, ठीक। हाँ, थोड़ा बहुत आसपास एक राउंड फिगर में अंदाजा बता सकते हैं, क्या पता हम इतना कमा लें या इतने लॉस में रहें, ठीक है। तो कोई भी अपना फ्यूचर है उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। बिजनेस में अनसर्टेनिटी हमेशा बनी रहती है रिटर्न को लेकर, मतलब कमाई को लेकर कि आप कितना लगा रहे हैं और कितना कमा रहे हैं, हमेशा ये बिजनेस में रहता है और रहेगा, ठीक है। एलिमेंट ऑफ रिस्क, बोलिए एवरी बिजनेस इज सब्जेक्ट टू रिस्क ड्यू टू वेरियस रीजन। हर बिजनेस में बोलते हैं रिस्क हमेशा बना हुआ रहता है, ये मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक। कोई बिजनेस बिना रिस्क के एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। लोग बोलते हैं तरह तरह की बातें करते हैं कि भाई साहब जमीन में पैसा लगा लो, फिक्स हो आपको, मतलब कोई रिस्क नहीं है, जमीन खरीद के छोड़ देनी है। क्यों नहीं है भाई, आपने एक प्लॉट खरीद के छोड़ा हुआ है, ठीक है, और मान लेते हैं कल उस प्लॉट के सामने कोई फैक्ट्री बन जाती है, तो उस प्लॉट को कौन खरीदने वाला है फिर, ठीक है, कोई फैक्ट्री के सामने तो रहेगा नहीं, ठीक है। वहां पर पोल्यूशन रहेगा, तरह तरह की आवाजें रहेंगी, ठीक है, डिस्टर्बेंस रहेगा, मतलब टोटली तो आपके प्लॉट की जो कीमत है वो कम हो जाएगी बजाय बढ़ने की, और बिकने की संभावना है, जो चांसेस है बिकने के वो भी कम हो जाएंगे। तो कोई भी बिजनेस चाहे वो जमीन का हो चाहे प्रेशियस मेटल मतलब गोल्ड सिल्वर, इन सब में हमेशा रिस्क बना हुआ रहता है। बीच में सोने की कीमतें भी बहुत कम हो गई थी, ठीक है। तो हर तरह के बिजनेस में रिस्क रहता है और बना हुआ रहेगा, ये बिजनेस का एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। हाँ, रिस्क को कम किया जा सकता है, जीरो नहीं किया जा सकता, मिनिमाइज किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन नील नहीं किया जा सकता है, बात ध्यान रखिए। सो कम कैसे करते हैं, इंश्योरेंस के थ्रू। हर तरह के बिजनेस के लिए आज की डेट में इंश्योरेंस है, ठीक है। तो बिजनेस में बोलते हैं रिस्क को कम किया जा सकता है लेकिन जीरो कभी नहीं किया जा सकता। अगर कोई बोलता है कि इस बिजनेस में जीरो रिस्क है तो आदमी आपको बेवकूफ बना रहा है, ये बात समझ जाइएगा। दुनिया का कोई बिजनेस ऐसा नहीं है कि जिसमें रिस्क ना हो। तो साहब ये थे हमारे बोलते हैं पॉइंट जो हमने आज कवर किए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस में, ठीक है। ये छोटी सी वीडियो थी आज आपके लिए, होप सो आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। जल्दी मिलेंगे आप लोगों को नई वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।